हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ। ये आज हम जो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके पास लॉ की डिग्री है या फिर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स या लॉयर्स हैं। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी इस वक्त एक्टिव चल रही है। इसे यूपीएससी द्वारा निकाला गया है। ये वैकेंसी डिफरेंट फील्ड में लीगल प्रोफेशनल्स को एंगेज करने के लिए निकाली गई है। और इसमें इस वक्त 3 ऐसी डिफरेंट वैकेंसीज एक्टिव चल रही हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यूपीएससी के द्वारा ही इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा। तो अब हम बात करें अगर हमारी पहली वैकेंसी की, जिसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो है फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी प्रोसिक्यूटर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री में कंपनीज को लेकर के जो प्रोसिक्यूशन करते हैं, इसमें ट्रिब्यूनल्स के सामने प्रोसिक्यूशन हो गया या कोर्ट्स के सामने प्रोसिक्यूशन हो गया। कंपनी प्रोसिक्यूटर बेसिकली कंपनी के बिहाफ पे जो भी आपके गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह हैं उनके बिहाफ पे लाइक गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस लड़ते हैं और गवर्नमेंट को इन दीज मैटर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी यूपीएससी ने इसकी जो वैकेंसी निकाल रखी है उसकी 18 पोस्टें ऐसी हैं जो कि ओपन है। इसमें से 8 जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 2 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, 5 सीटें हैं ओबीसी के लिए, 2 सीटें एससी के लिए एंड 1 सीट एसटी के लिए है। इसमें से 1 सीट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी रिजर्व करके रखी गई है। अब अगर हम इस जॉब का प्रोफाइल देखें तो सबसे पहले इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है ये एक परमानेंट पोस्ट होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ग्रुप बी गजेटेड मिनिस्टीरियल पोस्ट होगी। तो ये एक बेस्ट चीज़ ये है कि ये बहुत अच्छी एंड बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो इन्होंने मांगी है वो बहुत ही बेसिक सी है। आपके पास अगर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ 3 इयर्स डिग्री, 5 इयर्स डिग्री, कोई भी अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको कंपनी लॉ में एंड लीगल फील्ड में, लिटिगेशन में अगर इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर इट्स स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहाँ पे कोई आपसे ये नहीं मांगा जा रहा आपने कितने साल प्रैक्टिस किया, किस फील्ड में प्रैक्टिस की। इवन इफ़ यू आर नॉट हैविंग एक्सपर्टीज़, आपकी एक्सपर्टीज़ अगर नहीं भी है कंपनी लॉ में बट स्टिल आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके लिए आप अकॉर्डेंस में प्रोसीड कर सकते हैं। अब दूसरी वैकेंसी की हम बात करें तो वो आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर फ्रॉम द DGCA, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये वैकेंसी भी परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप ए वैकेंसी है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स अ गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट एंड इसमें जो टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं वो हैं 12 वैकेंसी, जिसमें से 5 सीटें अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 3 सीटें ओबीसी के लिए, 2 सीटें एससी के लिए एंड एक सीटें फॉर EWS एंड ST कैटेगरी अलॉन्ग विद 1 सीट बीइंग रिजर्व फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसका जो पे स्केल रखा गया है वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से है। बट इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसको हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो इसमें इन्होंने बोला है इन्हें डिग्री तो चाहिए लॉ की, प्लस साथ में इन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ये वैकेंसी के लिए कोई भी अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप अभी आपने प्रैक्टिस शुरू करी है तो आप इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड इसमें भी इन्होंने 3 साल में भी स्पेसिफाई कर रखा है कि इन 3 सालों में से 1 साल का आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट सिविल एविएशन के मैटर्स से डील करने वाला होना चाहिए, कि आपने लाइबिलिटी रिजीम, एक्विजिशन एंड मर्जर्स ऑफ एयरलाइन, लीजिंग ऑफ एयरलाइंस, इन सब मैटर्स में आपने एटलीस्ट 1 ईयर्स डील किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। वरना इन्होंने एक्सपीरियंस तो मांगा ही मांगा है, प्लस फील्ड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये बहुत ही क्वालिफाइड नीश हो जाता है, इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें स्पेसिफिकली इतना स्पेसिफिक जाके एक्सपीरियंस मांगा गया है उस फील्ड में एप्लीकेंट्स की संख्या थोड़ी कम ही होगी और कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होगा। तो आपके लिए दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी।
अब तीसरी वैकेंसी की हम बात करें तो ये आ रही है फ्रॉम द फील्ड ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र इन ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो ये इसमें जो पोस्ट आ रखी हैं वो उनकी कुल संख्या 12 है और इसमें से 6 सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 3 सीटें ओबीसी के लिए और एक सीटें एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलॉन्ग विथ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका जो पे मैट्रिक्स होने वाला है वो है लेवल 11 एज पर 7th पे शेड्यूल। एंड यहाँ पे जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। इन्होंने 2 क्वालिफिकेशन बता रखी है लाइक ऑल्टरनेट में। एक क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बताया, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास सिंपली दोनों में से कोई भी आप एलिजिबिलिटी को कंप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस के बजाय अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो उस एक्सपीरियंस को कट शॉर्ट कर दिया गया 1 ईयर के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें कहीं पे भी फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मांगी है। ऐसा नहीं है कि आपको क्रिमिनल या सिविल मैटर या पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर्स में एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपका इन जनरल एक्सपीरियंस अगर हो तो भी वो आपके लिए लाइक अच्छा होगा एंड आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्टली इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसको अप्लाई कैसे करना है एंड इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी लास्ट डेट एज मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो है 3 जुलाई। सो परसों इसकी लास्ट डेट है। ऑल्दो आपको लग रहा होगा इतनी लेट क्यों हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी कुछ ही दिन पहले आई है एंड इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो अभी भी एक्टिव है। प्लस अगर आप इसका प्रोसेस देखें तो वो बहुत इजी है। अगर आपने कभी भी यूपीएससी के पोर्टल लाइक इसका जो पूरा प्रोसेस ही रिक्रूटमेंट का है वो यूपीएससी के पोर्टल से होना है। एंड अगर आपने कभी भी कोई भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रखा है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि इसमें जो भी प्रोसेस होता है वो काफ़ी छोटा होता है वंस यू हैव रजिस्टर्ड एंड जनरेटेड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। सो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर आपके पास यूआरएन ऑलरेडी जनरेटेड है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है एंड अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट के लिए मोस्ट राइट कॉर्नर में आपके पास एक अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट नाम का एक ऑप्शन आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। एंड जब आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे या फिर आप सिंपली Ctrl+F से फाइंड करेंगे प्रोसिक्यूशन या फिर लॉ, तो आपको ईजिली ये वैकेंसी मिल जाएगी एंड उसमें आप जा कर के आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप लाइक फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं, अगर आपने कभी यूपीएससी के पोर्टल पे लॉगिन नहीं किया है तो ये आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज यूपीएससी का यूआरएन जनरेट करना इज़ अ बिट लेंदी प्रोसेस, बट स्टिल 3 दिन बहुत होते हैं उसको फिल करने में। इट्स ईजी, आप एक बार भरना शुरू करेंगे तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ हैकल थिंग। सो आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए। And with this we will wrap up our video. Thanks for watching. But जाने से पहले हम आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहते हैं। We would like to thank you everyone who is connected to us, who have subscribed to our channel. आज हमारी इस चैनल के 100 वीडियोज़ पूरे होते हैं। And thank you for watching, thank you for being connected, and stay happy and stay healthy.